तो अपनी पसंद की ज्वेलरी ले ली, अब तुम्हें मेरी पसंद की ज्वेलरी पहननी होगी। I mean, मेरी माँ के पास कुछ खानदानी जेवरात थे, वो चाहती थी कि वो अपनी बहू को दें, तो तुम पहनोगी? Of course I will. ये भी कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू। आप कौन से मॉल चलें? कामरान बस इतनी शॉपिंग करवा दी है, पूरा मॉल खरीदना है क्या? मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी आसाइशें तुम्हारे कदमों में ला के रख दूं। तुमने बहुत किया है मेरे लिए। 50 तोला सोना बहुत होता है। किसी बादशाह ने भी अपनी शादी पर अपनी बीवी को नहीं दिया होगा। Of course यार, तुम डिजर्व करती हो। वैसे भी मेरे पास इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही कौन? वैसे मेरी मॉम से बात हुई थी जहेज के बारे में। मैंने मॉम को साफ साफ कह दिया कि कामरान को मेरे अलावा जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। पर मॉम कहने लगी कि वो डैड को कन्विंस करेंगी कि बिजनेस में कोई शेयर और प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इनफैक्ट वो 5 करोड़ अभी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और रही बात प्रॉपर्टी की, वो भी हो जाएगी। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मुझे तुम मिल गई, मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी डैड की प्रॉपर्टी की, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, हनीमून पर कहाँ लेकर जाओगे? जहाँ तुम बोलो। ओके, सो हम कुछ 5 डेस्टिनेशंस डिसाइड कर लेंगे। किसी एक जगह जाएंगे, बहुत अच्छा पैकेज होगा। मे बी वी कैन गो टू पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क। आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू जर्मनी एंड देन वी कैन आल्सो डू क्रूजिंग। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। मैंने हमेशा सोचा था दैट आई हैव लाइक अ ग्रैंड टूर हनीमून। क्या हुआ? नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था। कुछ नहीं। Are you all right? हाँ, I'm fine. Thank you. So as I was saying, do you have any specific destinations जो तुम्हें लगता है हम जा सकते हैं? जहाँ तुम चाहो। बस ठीक है, फिर सब कुछ मैंने ही प्लान करना है। I am so excited. अरे वाह मनाल, इतनी सारी शॉपिंग। भाई तुमने तो लग रहा है सारा बाजार खरीद लिया। मॉम, कामरान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे चांद तारे तोड़ कर ले आए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात की फिक्र है मुझे कि वो शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहता है इतनी सादगी से। अरे खाला, अकेला रहने वाला लड़का है वो, रिश्तेदारों से उसकी नहीं बनती, चाहता होगा अकेले सादगी में शादी करना। भाई रिश्तेदार, दूसरे रिश्तेदार तो होंगे ना। अब आजकल कौन रिश्तेदारियां निभाता है खाला, वो भी दूर की। लेकिन बेटा, रिश्तेदारों को, दोस्तों को तो हम इनवाइट करेंगे ना। इस तरह तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे कि मनाल की शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई, इतनी सादगी से क्यों। मॉम, जब मुझे कामरान को धूमधाम से शादी नहीं करनी तो मसला क्या है? खाला वैसे एक मशवरा दूं, इसकी शादी पर जितना खर्चा करना था ना आपको, वो सारी रकम आप इसके अकाउंट में डाल दें। भाई तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जाओ देखो अंदर कोई काम करो जाके। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इसके सामने ये बातें ना किया करो। कामरान ऐसा है, कामरान वैसा है, फिर नजर लग जाती है। हम कोई नजर वजर नहीं लगती और आप भी पप्पो की तरह बातें करना शुरू हो गई हैं। और उसने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कही, सिर्फ यही कहा कि खर्चा करना है तो आप मुझे दे देना। एंड यू नो, जब से मेरी शादी की बात पक्की हुई है, शी इज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। सुन भी लिया करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, लेट्स अनपैक स्टफ, ओके? ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत है। पति माशाल्लाह प्यारा है, बहुत खूबसूरत। ये पेंट हाउस मैंने पिछले साल परचेज किया था और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद ये मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। नो कामरान, नो, तुमने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए। अभी फार्म हाउस गिफ्ट किया एंड देन दिस पेंट हाउस। नो नो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है और ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। और मेरे पास तुम्हारे सिवा और है ही क्या?
क्या हो? अब ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई लड़का मुझे इतना टूट कर जाए। I mean, I'm just an ordinary girl. लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे बिना रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता मैं। तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। Thank you. मनाल एक काम करो, अपना सारा जेवर मुझे दे दो, मैं सेफ में रखती हूँ, उसके बाद बैंक में लॉकर में रखवा दूंगी। अभी रखवाने की क्या जरूरत है मॉम? शादी के बाद मैंने पार्टीज पे पहनना है और दावतें भी तो होंगी। अब बल्कि कामरान कह रहा था कि उसका फार्म हाउस में एक सेफ है, मैं वहीं रख लूंगी। अरे इतना कैश, इतनी ज्वेलरी इस तरह घर पे रखना सेफ नहीं है। मॉम मैं कह रही हूँ ना, बैंक में रखवाने का फायदा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जस्ट बी केयरफुल। या डोंट वरी। प्रॉपर्टी के जली कागजात मैंने बनवा लिए हैं। और हाँ, वो जेवर तुम जरा हिफाजत से रखना। शादी के 2 दिन बाद वो ज्वेलरी मुझे वापस करनी है। मेरे दोस्त तो फिक्र क्यों कर रहा है? तुझे वक्त पे ज्वेलरी भी वापस मिल जाएगी और तेरे पैसे भी। वैसे कुछ अंदाजा है कि कितना कैश और जेवर लेकर आ रही है वो लड़की? 50-16 तो मैंने दिया है और तकरीबन 40-50 तोला इसके घर वाले दे रहे हैं। इसके बाप ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं अभी। चलिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तूने अपने दोस्त को क्या समझ रखा है? ऐसा जाल बिछाया है मैंने कि पूरा खानदान उसमें आ गया। अब वो बेचारी में ना, उसको तो ऐसा लगता है कि मैंने जैसे जादू कर दिया। जो बोलता हूँ चुपचाप मान लेती है बेचारी। बड़ा शौक था धूमधाम से शादी करने का, एक दफा मना किया, खामोश बैठ गई। जी मैंने कहा था आईडी कार्ड का, तूने बनवाया? आईडी कार्ड भी कल तक बन जाएगा और वो तुम्हारे हनीमून की फेक टिकट्स भी कल तक तैयार हो जाएंगे। और कुछ मेरे दोस्त,